गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल जो है 16 मई को जो है वो ग्लेडिएटर बैच की फ़र्स्ट क्लास थी और पूरे क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए थे। हर एक बच्चे की आंख में एक चमक थी। जब मैं अपना ओरिएंटेशन लेक्चर दे रहा था, बैच ओरिएंटेशन दे रहा था, तब मैंने देखा कि हर बच्चा जो है वो 100% डिटरमाइंड है। वो कुछ करने के लिए अपने घर से बाहर निकला है और मैं तो ऊपर वाले को हमेशा जो है धन्यवाद देता हूँ कि मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास में इतने प्रतिबद्ध और इतने अच्छे कमांडोज हैं जो मतलब कुछ कर गुजरना चाहते हो। मतलब मैंने एक ही बात बोली है कि बेटा पिछली असफलताओं का से सीखो, पिछली असफलताओं से सीखो, लेकिन उनको जो है दिल में घाव मत बनाने दो। क्योंकि होता है ना, कोई कोई पुराना घाव होता है, हम कुरेदते हैं तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता। कोई पुरानी चोट होती है यदि हम उसे कुरेदते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुरानी जो असफलताएं हैं ना, उनसे सीखो कि ये हमको नहीं करना है, ठीक है। और कंप्लीट अपना पूरा डेडिकेशन जो है वो किस पर दो, डेडिकेशन दो अपनी आने वाले दिनों पर, ठीक है ना। हर दिन का हिसाब किताब रखना है, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, क्या किया, वो नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अपना रखो आप। कितना समय कहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है, इसका हिसाब किताब रखना है। सेल्फ स्टडी पे खूब फोकस करना है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है ना। नहीं समझ में कोई एक बात आती तो 4 बार पूछना है, लेकिन बेटा अच्छा करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मतलब मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई कि आप सभी लोग बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं बेटा, और मेहनत करो। और ऐसे ही जो है जितने बच्चे टारगेट बैच में जुड़ रहे हैं वो बच्चे भी सब बहुत प्रतिबद्ध बच्चे मेरे पास, उनके भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि सर ऑफलाइन जो है बहुत महंगा है, हम नहीं आ पाए यहाँ पर हम किसी कारण से। तो बेटा चिंता वाली बात नहीं है, आप टारगेट बैच में भी आपको वही क्वालिटी, वही सब कुछ वैसे ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट का फ़र्क तो पड़ता है आमने सामने होने पर, लेकिन थोड़े से आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको इतने लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर यदि ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो खर्चा कितना आता है। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कि भोपाल जैसे शहर में हर महीने रहने और खाने का खर्चा जो है वो 7,000 रुपये 8,000 रुपये है, ठीक है। 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है रहने और खाने का। और क्लासेस की जो फीस होती है वो भी 1.25 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। मतलब कुल मिला के मान लीजिए 2.5 लाख के आस 2 से 2.5 लाख रुपए जो है वो एक साल में खर्च होते हैं, चाहे आप कहीं चले। थोड़ा कोटा जाओगे थोड़ा और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इसमें, तो इतना इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यदि आप घर बैठ के भी पढ़ते हैं बेटा तो बुराई कुछ नहीं है। टारगेट बैच जो है वो बहुत अच्छा बैच है, बहुत सारे बच्चों के, इस बार बहुत बच्चों के नंबर 650 के ऊपर है, 625 के ऊपर बहुत बच्चों के नंबर है टारगेट बैच से। मतलब 700 नंबर वाला बच्चा भी है, 696 नंबर वाले बच्चे भी हैं, 695 नंबर वाले बच्चे भी हैं, 690 नंबर वाले बच्चे भी हैं। तो मतलब टारगेट बैच में इस बार बच्चों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। मतलब मैं इस बैच को जो है उतना उतना अच्छा बैच नहीं मान रहा था दिमागी तौर पे, क्योंकि टेस्ट में देख रहा था, मैं सब चीज़ें देख रहा था, तो मुझे लगता था कि पता नहीं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे इस बार ये लोग, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो दिल छोटा बिल्कुल ना कीजिए। चलिए अब ये तो बात हो गई बैच की। आजकल क्या हो गया, दिन ज़िंदगी में यही चल रहा है तो यही बातें करते हैं। अब मैंने एक बात गौर की है कि कई बार क्या होता है, कई बार बेटा है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हम जो जो भी कुछ करना चाहते हैं ना, उसके लिए हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है। इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमें बार बार रह के वही बात याद आती है। और कई बार हम दूसरों के कहने में आके कुछ और करने की का कोशिश भी करते हैं, तो शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, हम मीडियोकर कर पाते हैं। बहुत अच्छा करने के लिए अंदर से एक विल का होना बहुत ज़रूरी है, अंदर से एक तार हिलना चाहिए। मैंने कल क्लास में बच्चों को यही बोला कि तुम सबके एक एक तार हिले हुए हैं, और ऐसे तार हिले लोग ज़रूर एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तब तो तुम दुनिया छोड़ के यहाँ पे आ गए हो। तो पता है, जितने बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं ना पढ़ने के लिए यहाँ पर, उनके घर में जहाँ पे भी जिस घर कमरे में जहाँ रहा करते थे, घर के जिस हिस्से में वो रहा करते थे ना, माँ उनकी उस हिस्से को देख के जो है मन में दुखी होती है। घर खाली खाली हो गया। आपको क्या लगता है, आपके वहाँ से अपने घर से भोपाल आने पर आपका घर जो है वो खाली खाली हो गया है, और वो अकेलापन माँ को, पिता को, आपके छोटे भाई बहन को भले ही लड़ते हो, उनको हमेशा वो दिमाग में रहेगा, उनके वो याद आते रहोगे आप उनको। लेकिन ये सोचो बेटा, ये छोटा सेक्रीफाइस सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो, घर वाले भी कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना सारे बच्चे। तो मैं बात कह रहा था कि जो इनर विल होती है हमारी ना, वो हमको
ड्राइव करती है वो, ठीक है ना। यदि हमारे अंदर से इच्छा ही नहीं होगी तो हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। और इच्छा इतनी प्रबल होना चाहिए कि हमारी तात्कालिक भावनाओं पर, है ना, इमीडिएट जो फीलिंग है उस पर भारी पड़ जाए। वो कुछ हम सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, तो इच्छा हमारी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये करना है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, है ना। मेरी कमांडो जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस फेलिसन सेरेमनी में, सबसे अधिक इम्प्रेस हुआ मैं अपनी कमांडो से, अलविया इशरत से। अलविया ने बताया कि जब भी उसको कुछ मन करता था ना तो वो कागज़ पे लिखती थी और सोचती थी कि हो गया ये काम पूरा। अपने सिस्टर की शादी में जाना है, कजिन सिस्टर की शादी में जाना, लिख लिया, हो गया काम पूरा। ऐसा करने का, बाहर बारिश हो रही है तो बोलती थी हमेशा बारिश मुझे अच्छी लगती थी। जब भी मैं पढ़ती थी बाहर बारिश होती थी, मौसम अच्छा था, लेकिन मैं बाहर ना निकल के कमरे में बैठ के पढ़ती थी, लिख लेती थी कि मैं बारिश में हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। और मैं मान लेती थी कि ये हो गया और पढ़ने में लग जाया करती थी। तो मुझे लगता है कि जब अपनी अपनी इच्छाएं हम ऐसे नियंत्रण कर सकते हैं और बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं ना, तो बहुत कुछ दुनिया में बेटा बदल सकता है। याद रखो बेटा कि इंसान बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है इंसान, उसकी मानसिक क्षमताएं बहुत पावरफुल है। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी पावरफुल क्यों ना हो, यदि वो कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं आएगी एक जगह ना, तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगी उतना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अभी भी जो भी आप कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, अपना 100% दें, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ दें आप। क्योंकि जब आप निश्चित कर लेते हैं ना तो हवाएं भी आपके अनुसार बहने लगती है। चलिए, आजकल क्या सुबह सुबह से जो है वो सब सिस्टम पूरा शुरू हो गया है। अभी नए कमांड सेंटर में थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ असुविधाएं भी बच्चों को हो रही है। कभी कभी लाइट चली जाती है, जनरेटर ऑन करते हैं, फिर कुछ कुछ काम चल रहा होता है तो कुछ समय लाइट ऑफ करनी पड़ती है। क्योंकि नई बिल्डिंग जो होती है ना उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो ऑपरेशनल होती है तभी हमको मालूम चलती है। हालांकि हर फैसिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया उसमें। आपने देखा होगा, छोटा सा एक वीडियो भी रिलीज़ किया मैंने मेन चैनल पर यही है बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका अपना बिल्डिंग है, कोई भी अच्छे सजेशन होंगे वो लिए जाएंगे, उसमें और बेहतरी का कोशिश की जाएगा। कई बच्चे ग्लेटर बैच 2 के बारे में पूछे, तो अभी 2 के बारे में कोई प्लान नहीं तैयार किया गया है। अभी हमारा पूरा फोकस अपने इस ग्लेटर बैच पर है और हम चाहते हैं कि ये बैच जो है पूरा का पूरा सिलेक्ट हो। उसके लिए हम लोग जमकर मेहनत करें। टारगेट बैच से भी इस बार जमकर सिलेक्शन होना चाहिए बेटा। तो जो भी बच्चे जो है बेटा, देखो टारगेट बैच में भी बेसिक्स वाली क्लास मिस मत करना, ठीक है। बेसिक्स वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो मिस मत करना। क्योंकि क्या होता है, बेसिक्स नहीं बनते ना तो आगे सब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए, और टेक अवे क्या है सर, क्या सीखें आज के सेशन से? जो भी करो पूरे डिटर्मिनेशन से करो, जो भी करो उसे करने का इंस्टिंक्ट अंदर होना चाहिए कि उसकी भावना इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि दूसरी भावनाओं पर वो भारी पड़ जाए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।